तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो आंसर शीट दी जाएगी, बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी दी जाएगी, उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको किस तरीके से भरा जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भरने में अगर आपने मिस्टेक की तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में पहुंच जाए। इसका मीनिंग ये होता है कि जब रिजल्ट आएगा तो आप आपका जो रिजल्ट है वो चेक नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ ना हो, इसी कारण से मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में 3 टाइप की एंट्रीज़ होती हैं। फर्स्ट टाइप की एंट्री वो होती है जो कि आप करते हो। सेकंड टाइप की एंट्री आपका जो सेंटर है, जिस भी टीचर की वहाँ पर ड्यूटी है, वो करता है। और थर्ड टाइप की जो एंट्री होती है वो करता है जो कि कॉपी चेक करता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपको सिर्फ़ वही एंट्री करनी है जो कि आपके काम की है। आपको बाकी एंट्रीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसी कारण से बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में पहुँच जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहेगा आपकी कॉपी के फ्रंट पेज का। अब यहाँ पर आपको भरना क्या-क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ़ इतना ही पोर्शन आपको भरना है, बाकी पोर्शन से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उनका यूज़ क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब फ्रंट पेज के टॉप पर आप देखोगे तो जो फर्स्ट चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो है आपका सब्जेक्ट। उसके साइड में आप देखोगे तो सब्जेक्ट कोड और उसके साइड में रहेगा मीडियम। तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो भर देना है। सब्जेक्ट का जो कोड रहेगा वो एडमिट कार्ड में रहता है, तो वहाँ से देख के आप भर सकते हो या फिर आप वहाँ पर टीचर से भी पूछ सकते हो। और उसी के साइड में आपको भरना है आपका मीडियम, कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो एंट्री आपको इंग्लिश में करनी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सारी एंट्रीज़ आपको हिंदी में करनी है। उसी के नीचे आप देखोगे तो सेकंड जो पोर्शन आएगा वहाँ पर आपको आपका रोल नंबर भरना है, तो इसको बड़े ध्यान से भरना। एडमिट कार्ड से मैच करके भरना है एक-एक डिजिट, और भरने के बाद एक बार वेरीफाई ज़रूर से करना कि सही भरा है या फिर नहीं भरा है। तो ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इसमें आपको आपका रोल नंबर भर देना है। उसी के नीचे आपको जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो रोल नंबर है उनको यहाँ पर वर्ड्स में भरिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको एंट्री इंग्लिश में करनी है, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एंट्री हिंदी में करनी है। जो डिजिट आपने ऊपर भरी है, जो नंबर आपने भरा है, उसी को आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में बॉक्स में भरना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पूरे डिजिट को पढ़ते हैं जैसे 1000, 112, तो ऐसे आपको नहीं भरना है। जो नंबर है जैसे 1 है तो आप 1 भर देंगे, 2 है तो आप 2 भर देंगे नीचे। तो जो डिजिट है उसी को आपको नीचे बॉक्सेस में शब्दों में या फिर वर्ड्स में भरना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, जैसे ही आप रोल नंबर सही-सही भर दोगे उसके नीचे आप आओगे तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, जो कि इस बार आपको नहीं दी जाएँगी, तो वहाँ पर आप 0-0 भर सकते हो या फिर क्रॉस भी कर सकते हो। उसके नीचे आपसे डेट पूछी जाएगी और आपका परीक्षा केंद्र का जो रूम नंबर रहेगा, जिस भी रूम में आप बैठ रहे हो, तो वो आपको बोर्ड पर मेंशन कर दिया जाता है वहाँ पर, या फिर टीचर के द्वारा बता दिया जाता है कि आप इस रूम में बैठे हो, तो आपका जो रूम नंबर है वो आप वहाँ से भर, बस इतनी ही एंट्रीज़ आपको करनी है, बाकी जो कुछ भी दिया है उन सभी को छोड़ दीजिए। उसके नीचे का जो पोर्शन है वो आपके एग्ज़ाम सेंटर के काम का है, जो भी टीचर रहेगा वो आके साइन वगैरह करेगा, एंट्रीज़ पूरी चेक करके। उसके साइड में आपको जो पोर्शन दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर और आपकी मार्किंग की जाती है। तो ये पोर्शन वो भरेगा जो कि कॉपी चेक करेगा। आपको कहीं पर भी छेड़ नहीं करनी है, जितना मैंने आपको बताया उतना आपको भरना है, और अपने पेज को टर्न करके आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उसको शुरू कर देना है। अब कॉपी के अंदर क्या-क्या करना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा, कि किस तरीके से आप अट्रैक्टिव टाइप की हेडिंग दे सकते हो, अपने आंसर को अच्छी तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, डायग्राम वगैरह कैसे बनाने हैं, जिससे कि जो कॉपी चेक कर रहा है, वो अच्छे से कॉपी चेक करे, सॉफ्ट कॉपी चेक करे। क्योंकि आप जितना अच्छा वहाँ पर शो करोगे, उतनी अच्छी कॉपी आपकी चेक होगी। और हाँ, कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी में कौन-कौन से पेन यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से नहीं कर सकते हैं। हेडिंग्स वगैरह में बच्चे काफ़ी तरह के पेन यूज़ करते हैं, तो वो सब मैं आपको बता दूँगा आगे की वीडियोज़ में। सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात कर सकते हैं।